अरे भाई, डर के दीवाने, इधर आओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी रूह तक कंपी पैदा कर देगी। ये कहानी दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है, तो अगर तुम जल्दी डर जाते हो तो शायद अभी वीडियो देखना छोड़ दो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गुमनाम गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले चुपके चुपके उसके बारे में बातें करते थे, उसे फुसफुसाहटों का घर कहते थे। वो हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा जोड़े राज और प्रिया से, जो अभी अभी उस गांव में आए थे। वो रोमांच पसंद थे और भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक शाम उन्होंने कुछ रोमांच की तलाश में उस हवेली को देखने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि वो एक बुरे सपने में कदम रख रहे थे। जैसे ही वे कर्कश गेट से अंदर गए, एक ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। हवा भारी महसूस हो रही थी और माहौल एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। उन्होंने बड़े लकड़ी के दरवाजों को धक्का दिया और हवेली में घुस गए। उनके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। हवेली का अंदरूनी हिस्सा उसके बाहरी हिस्से जितना ही डरावना था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में सड़न की गंध आ रही थी। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहे, धूल से ढके पुराने फर्नीचर और अजीब सी तस्वीरें देखते रहे जो उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थी। अचानक उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वे रुक गए, शब्दों को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन फुसफुसाहटें तेज और जोरदार होने लगी। वो एक औरत की आवाज की तरह लग रही थी जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। राज और प्रिया ने उस आवाज का पीछा किया। उनके दिल उनकी छातियों में धड़क रहे थे। वे गलियारे के अंत में एक छोटे धुंधले प्रकाश वाले कमरे में पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और फुसफुसाहटें अंदर से आ रही थीं। उन्होंने दरवाजा धकेला और एक पुराना धूल भरा आईना पाया। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्हें एक सफेद कपड़े पहने औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, औरत का प्रतिबिंब आईने से बाहर निकल आया और उनके सामने खड़ा हो गया। वो एक युवा दुल्हन का भूत थी जिसे उसकी शादी की रात मार दिया गया था। उसकी आत्मा अनंत काल के लिए हवेली में फंस गई थी। उसने उनसे उसकी शांति पाने और उसकी मौत का बदला लेने में मदद करने की भीख मांगी। डर के मारे राज और प्रिया ने उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने हवेली के काले रहस्यों को उजागर किया, उसके दुखद भाग्य के पीछे की सच्चाई को सामने लाए। उनकी मदद से भूत को आखिरकार शांति मिली और हवेली में फुसफुसाहटें बंद हो गईं। राज और प्रिया उस हवेली से निकले, उस मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए। वे अलौकिक शक्तियों से आमने सामने आए थे और यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगली बार जब तुम अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनो तो इस कहानी को याद करना। कुछ आत्माएं बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और खौफनाक कहानियों के लिए अगली बार तक डरावने बने रहो मेरे दोस्तों।